बोलिए। प्रश्न। आपने व्हाट्सएप पर मुझे प्रश्न किया था कि हाँ जी। चिंतन चिंतन करते वक्त आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, इसका चिंतन कैसे करे, प्रैक्टिकली कैसे करे। और वो कैसे पता चलेगा कि है ना हमको मतलब आत्मा की अनुभूति हो रही है? हाँ, तो आत्मा की अनुभूति हो रही है, ये भी कैसे पता चले। सबको प्रश्न समझ में आ गया? हाँ, अब आपको उत्तर देना है आज का इसका। ठीक है, चलिए, कौन देगा उत्तर? जो भी ये चर्चा के लिए जरूरत करते हैं, उन्होंने दो भाग है उनके। एक तो आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन कैसे करना है, क्या सोचना है इसके वक्त। और आत्मा की अनुभूति होती है, ये कैसे समझ में आ जाए कि हाँ मुझे आत्मा की अनुभूति हो रही, जैसे लड्डू खाने पर हाँ मुझे मीठा लग रहा है, ये अनुभूति होती है। तो ये अनुभूति कैसे होगी, हे मांगे दीदी बोलिए। उनके कुछ लक्षण होंगे ना ऐसे अनुभूति हाँ, होने वो सारे सारे ना भैया। देखो क्या है ना, अब तक हर रोज इसी की चर्चा चल रही है, और इसीलिए हमने क्या किया है, प्रश्न सामने वालों को तक दे दिया है कि भैया आप लोग भी बता दीजिए, महिला दीदी की हेल्प कर दो। वंदना भैया। कार्तिक की परीक्षा शुरू होने के पश्चात हर रोज तो इसी की बात चल रही है ना। तो देख लेते कि कहाँ तक प्रैक्टिकल पहुंचा है, आपके निमित्त से देख लेते हैं। बोलिए, हेमांगी दीदी। वंदना भैया। जब हम्म। मृत्यु होती है तो शरीर यहाँ पड़ा रहता है और आत्मा निकल जाती है, इसका मतलब कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। महिला दीदी समझ में आ रही बातें, क्या सोचना है? नहीं, ये तो मुझे पता है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न तो है। फिर और अलग से क्या चाहिए आपको? तो उसके उस ये जो भिन्नता अपने दिमाग में है कि ये भिन्न है, ये भिन्न है, सब कुछ भिन्न है, पर है, स्व अलग है, तो इसकी जो गहराई में जो अपने को अनुभूति करनी चाहिए, वो अनुभूति कैसे करनी चाहिए? हाँ, मतलब बात तो यही हो गई ना कि नमोकार महामंत्र का स्मरण करो, नहीं नहीं, और कोई तो पक्का वाला मंत्र चाहिए, ये तो बात हो गई। पर इससे इतना इजी बात है, ये जितने भी दृष्टांत देखो, चिंतन उसी चीज का किया जाता है जो हमें अपने गले उतरने के लिए इजी है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, जो हमें पहले से पता है, पर पता है तो फिर उसको मान क्यों नहीं ले रहे हम लोग। जब मुझे, मैंने बचपन से लेकर के आज तक इतने सारे मृत शरीर देखे हैं, और ये पक्का है कि ये पहले जो था और अब जो है, इनमें दोनों में फर्क है। तो फर्क क्या है, पहले इसमें जान थी, आज जान नहीं है। तो जान किसकी वजह से थी? जीव द्रव्य की वजह से थी। तो जीव द्रव्य ये है जो इसमें से चला गया, और जो नीचे बैठा है वो पर है। जिस दिन मेरी आयु पूर्ण हो जाएगी, मैं भी इसी तरीके से चला जाऊंगा, और मेरी शरीर, पार्थिव शरीर यहां पड़ेगा। आप अपने सामायिक में, अपने चिंतन में स्वयं को मरा हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल आंखें बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए, सब लोग आंखें बंद कर दो, अभी अनुभूति हो जाएगी। आंखें बंद कर दो और विचार कर लो कि हम नमोकार महामंत्र के गजर के साथ में, उसी उद्घोष के साथ में अपने मन में नमोकार महामंत्र को बोलते 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 बोलते, नीचे चटाई है, चटाई पर हम लोग लेटे हुए हैं, और अब हमारे प्राण पखेरु उड़ गए, हम यहां से निकल गए। तो हम निकल गए मतलब, अब निकल गए तो भी चटाई पर कौन पड़ा हुआ है? हम निकल तो गए, अभी अभी हमने बोला हम निकल तो गए, किंतु चटाई पर कौन पड़ा हुआ है, जो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। लोग आजू बाजू में बैठ करके रो रहे हैं, और रोने की तरफ इतना उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। वो तो लोगों का मोह है हमारे प्रति, हमें उसकी चिंता भी नहीं है। हमें चिंता किसकी है कि जो चला गया वो मैं हूं, या जो पड़ा हूं वो मैं हूं। अब तक मैं जिसको मैं कह रहा था, दर्पण में खड़ा होने के बाद, दर्पण के सामने जो मैं अपनी पहचान कर रहा था, मेरे पहचान पत्र के ऊपर, वोटर आईडी के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर यही छवि छपी हुई थी, और इसी का नामकरण किया गया था कि मैं ये फला फला हूं। वो तो यहां पड़ गया, यहां पर रह गया, फिर इसके अंदर से कौन चला गया, और चला गया कि नहीं चला गया। तो सबसे पहले ये तो सोच लो कि चला गया कि नहीं चला गया। अरे हाँ, चला तो गया है, क्योंकि इसीलिए तो ये हिलडुल नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो शक्ति थी, जो चेतनत्व शक्ति थी, वो इसके अंदर से चली गई है। तो वो चेतनत्व शक्ति जो है, वही मैं हूं, वही मैं हूं। ये सबसे पहले मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कमर दुखती है, बाद में कमर दुखेगी कि नहीं दुखेगी, इसकी अनुभूति मैं कैसे करूं। बट ये साक्षात मुझे दिख रहा है कि मेरा कलेवर वहां पर, मेरा पार्थिव शरीर वहां पर पड़ा है। ये हम देख सकते कि नहीं देख सकते हैं? अब अनुभूति की बात कर लेते हैं, अब अनुभूति की बात कर लेते हैं।
जब अभी मुझे अगर पिन चुभेगी तो मुझे दर्द होता है कि नहीं होता है? उस दर्द की अनुभूति मैं करता हूं कि नहीं करता हूं? हाँ, उस दर्द की अनुभूति मैं करता हूं। अब उस पार्थिव शरीर को पिन चुभा करके देखो, वो हिलता है, डुलता है? अरे पिन चुभाने की बात नहीं, कहा पूरा का पूरा लकड़ियों में जल रहा है तो भी हु कचू नहीं कर रहा है। जलते हुए देखो अपने पार्थिव शरीर को। तो वो जो दर्द मुझे नहीं हो रहा है और अब जो दर्द हो रहा है, ये दोनों के बीच का फर्क क्या है? क्योंकि दर्द अगर पुद्गल के माध्यम से होता है, पक्का वहां भी पुद्गल है, उसके माध्यम से हम लोग चुभोने की क्रिया कर रहे हैं, यहां भी आज भी क्रिया कर रहे हैं। तो जो दर्द मुझे अभी हो रहा है, वो सुख का दुख का जो अनुभव मैं कर रहा हूं, मैं वही हूं। सुख दुख का अनुभव करने वाला मैं हूं। ये अनुभूति ही स्वयं की अनुभूति है। ये अनुभूति ही स्वयं की अनुभूति है। मुझे मेहनत ये क्लियर है? मुझे तो ये कहना था कि जैसे आज अपने एक इस हाथ में दर्द हो रहा है या एक पाँव हम्म। में दर्द हो रहा है, पर हम्म। अपना ध्यान उस तरफ जाए नहीं, उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे उपसर्ग होते हैं, महाराज सबके ऊपर उपसर्ग होते हैं, तो वो तो ध्यान में लीन रहते हैं एकदम, उनको पता नहीं चलता है कि उपसर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको तो नोटिस करते इसीलिए हैं। सबसे पहले उपसर्ग सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, तो वो इसीलिए तो उपसर्ग सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरा, उस दिन आचार्य भगवान वैराग्यनंद महाराज ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। जब प्रश्न पूछा तब उन्होंने कहा था कि इसके पहले अभी जितना मुझे दर्द हो रहा है, एक पिन चुभने पर या जो भी आप एक दर्द की अनुभूति कर लो, इस दर्द से ज्यादा अब इस दर्द पर मैं करा रहा हूं, अरे पिन चुभ गई, इस दर्द के आगे अगर जब तक मैं नरक में होने वाली जो वेदना है, उस वेदना का अनुभव जब तक उसकी चिंतन नहीं करता हूं, तब तक अभी का दर्द मुझे छोटा नहीं लगेगा। और जब दर्द छोटा लगना दिखता है, और उस दर्द को आपको कैसे देखना है, वो दर्द किसी दूसरे को हो रहा है, मैं सामने खड़ा हूं और मैं न्यूट्रल अंपायर के जैसा मैं उसको देख रहा हूं। ये प्रैक्टिस से ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। सिर्फ चर्चा मात्र से कदापि नहीं होगा। चर्चा तो अनंत काल से हम लोग करते आ रहे हैं इन चीजों की। हम लोग नरक के दुख, नरक के दुख, नरक के दुख इतना ही कहते हैं। कभी तो चिंतन में लाओ नरक का दुख क्या होता है। एक इतना तो वर्णन मालूम है, एक भाला बन करके दूसरे को खोप रहा है। तो भाला बन करके अगर मुझे भाला चुभ जावे, तो भाले की चुभन कितनी होगी? कुछ ना कुछ तो आप अनुभूति कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि आपको दर्द की अनुभूति होती है, आपको चुभन की अनुभूति होती है, और इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। और नरक के दर्द के सामने ये कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का अभ्यास करते 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 जब आपका उपयोग उस दर्द से हट जाएगा, आपका उपयोग जब उस दुख से हट जाएगा, कितना भी दुख आवे, कितना भी दर्द आवे, तो भी मैं उसको दर्द समझता ही नहीं हूं। इस प्रकार की लेवल तक जब आप पहुंचोगे, एक दिन में तो नहीं पहुंचोगे, हमको इस लेवल तक पहुंचना है। और वो लेवल जब पहुंच जाएगी, वो लेवल जब पहुंच जाएगी, तब हम श्रेणी आरोहण उपसर्ग के साथ करने के लिए तैयार है। नहीं, अभी तो अपने जो दर्द हो रहा है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, मतलब कि इतना मतलब हो जाना चाहिए अपने अंदर। आप शॉर्ट टर्म का सोचना ही नहीं है अभी हमको। शॉर्ट टर्म का सोचते सोचते तो हम लोग यहां तक आ गए हैं। हमें शॉर्ट टर्म की प्रैक्टिस करते हुए लॉन्ग टर्म का देखना है। आज 1 महीने से ऊपर ज्यादा हो गया कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज पढ़ते हुए। आप लोग ऑनेस्टली बताइए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, खुद को बताइए, आपने प्रतिदिन कितना चिंतन करने का अभ्यास शुरू किया है? नहीं, मैंने बहुत किया इसके ऊपर चिंतन आपको नहीं पूछ रहा, मैं सबको पूछ रहा हूं मैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, पहले ही बताया मैंने। और अगर आप चिंतन करते हो तो चिंतन में क्या लाते हो, उस चिंतन का फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये वापस खुद को क्रॉस चेक करना है। जैसे अगर कोई वजन घटाने के लिए वॉकिंग पर जाना चालू करेगा, 1 दिन में तो प्रयास नहीं दिखता, हफ्ते में नहीं दिखता है, 1 महीने के बाद कुछ तो दिखेगा, 500 ग्राम तो कम होगा। और इसके साथ में वॉकिंग पर जा रहे हैं और जो चाहिए मिठाई हर रोज खा रहे हैं, ये चलेगा क्या?
नहीं, तो हमें विशुद्ध परिणाम को बनाने के लिए हम और क्या क्या कर रहे हैं, हम कितना पढ़ रहे हैं, हम उसकी तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं। जब हम चिंतन में रहते रहते, चिंतन में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उपयोग लगता है। उसके बाद में तो बाकी चीजें सोचना चालू करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये कुछ भी विषय मन में आना चालू होते हैं। तो फिर दिन में जब हम चिंतन नाम की प्रक्रिया बाकी कार्य करते हुए भी कर सकते हैं, क्या हम कर रहे हैं? रोटी बेलते बेलते मैं रोटी की तरफ देख करके मुझे क्या याद आ रहा है? फालतू बातें याद आती सब्जी सब्जी बनाते बनाते मुझे क्या दिख रहा है? उसमें देखना शुरू करो। अगर मैं परिवार के साथ पिकनिक पर चली गई हूं, मुझे पेड़ दिख रहे हैं, बड़े सुंदर दृश्य दिख रहा है, तो क्या मुझे उसमें स्थावर बादल दिख रहे हैं? क्या उसमें मुझे त्रस दिख रहे हैं? क्या मुझे सूक्ष्म दिख रहे हैं? क्या मुझे वहां पर वनस्पति का एक जीव दिख रहा है? क्या मुझे वो वनस्पति का एक, वहां वनस्पति का एक क्यों बना? अब यहां से अगर आग लग जाएगी तो ये भाग नहीं पाएगा, ये भाग नहीं पाएगा तो वो जिंदा जलना पड़ेगा, किस प्रकार की उसको तकलीफ होगी। ये चिंतन आ रहा है क्या? अगर ये चिंतन नहीं आ रहा है तो हम लोग अभी भी कुछ भी चिंतन नहीं कर रहे हैं। हमें बस एक निमित्त मिलने पर हमारा चिंतन शुरू होना चाहिए। ये इस लेवल की प्रक्रिया तक हमको पहुंचना है। सामने कुछ भी दिखे हमारा चिंतन शुरू होना चाहिए, हमें सामने कुछ भी दिखे। आपके पास इतना सारा भंडार बन चुका है। हम्म। एक गोमटसार जीवकांड जो है, एक गोमटसार जीवकांड ही आपके पास इतना बड़ा गोडाउन है कि इस भव को क्या, अगले भव में चिंतन के लिए सामग्री वो आपको देता रहेगा, इतना आपके पास है। और कितनी चीजें हैं। जीव समाज के अगर हम लोग देखते बैठे, गुणस्थान को सबसे लास्ट में ले लेंगे, जीव समाज को ही लेंगे, तो एक एक गति के जीवों की चर्चा हम कितनी कितनी कर रहे हैं। हाँ, बस 4 प्रकार के देव होते, इतना बोल करके आगे चले गए तो चिंतन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। इससे ज्यादा आपको मालूम है कि नहीं है भवनत्रिक होते हैं, फिर उसमें से ज्योतिषवासिक का स्वरूप देख लो, उसमें से वेंदर का स्वरूप देख लो। भवनत्रिक में हम सबको एक 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 समूह में ला दिया, और उनके तीनों के अलग अलग है। वेंतर की चर्चा करो, वेंतर को, ऐसे वेंतर को देखो कि जो सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकता है। अलग अलग प्रकार की चर्चा हमने की थी। जम्बू द्वीप की जगती के ऊपर रहने वाले, वनों में रहने वाले, वृक्ष के नीचे रहने वाले, वृक्ष की टहनी पर रहने वाले, ऐसे कितने वेंतरों की चर्चा हमने की है। जहां पर समोसरण के मानस्तंभ आदि का वर्णन आया था, तो उस मानस्तंभ के ऊपर वहां पर जो भवन आदि बने हुए समोसरण में, उसमें जो देवियां रहती है उनकी चर्चा की थी। कर उनको भी हम लोग भूल जाते हैं। ये आपके पास अंदर है कि नहीं है? और इसको चिंतन ना करने से वो ज्ञान भी विस्मृति में जा रहा है, और जब ज्ञान विस्मृति में जाएगा तो चिंतन में क्या आएगा? आपके पास बहुत गोडाउन भरा हुआ है, और उस गोडाउन को जो भरा हुआ है आपने, उस गोडाउन को खोल करके देखते ही नहीं हो कि आपने कितना जमा करके रखा हुआ है। तो धीरे 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 वो नष्ट होते जा रहा है। तो क्या बचेगा आपके पास? भाई, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? एक महान ग्रंथराज हमारे लिए एक साधन बना हुआ है। ये स्वाध्याय किसी भी ग्रंथ का हो, हमारे चिंतन का कारण बनना चाहिए। और आज ये प्रश्न सबके सबके सामने, मैंने मना दीदी को उत्तर में कभी भी भेज सकता था, 3 दिन से मैंने उत्तर नहीं दिया उनको, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो हर एक के मन में है। कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है, इतनी सी बात है। आज दीदी ने डेयरिंग करके पूछ लिया। ज्यादा तो यही सोचते कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो मेरा अनाड़ीपन दिखेगा। अनाड़ीपन, यहाँ पर केवल ज्ञानी कौन बैठा है भाई? आचार्य वैरागिरिंदी महाराज हर रोज आते ही सबसे पहले मेरे को प्रश्न पूछते हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर मैं सही दे पा रहा हूं? सही मतलब पूरे 100% दे पा रहा हूं? नहीं दे पा रहा हूं। प्रयास तो करते कि नहीं करते हैं? क्या मैं सोचूं मेरे स्वाध्यायी जो है उनके सामने ही मुझे पूरा उत्तर देने के लिए नहीं आया, महाराज जी ने नई बात बताई, तो अच्छा है, अभी कल से मैं महाराज जी को ही बुलाना बंद करता हूं, मेरा अज्ञान दिख रहा है। कर कर ले ऐसा, ये सही होगा? नहीं। तो एक तो है कि हमारे पास सबसे पहली बात है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। एक 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 एक, अरे आप अब तक जितनी हमने अनुप्रेक्षाओं को पढ़ा है, एक एक अनुप्रेक्षा के एक एक लाइन को भी अगर पढ़ेंगे ना तो 5 मिनट आराम से निकल जाएंगे दिमाग में। और इस तरीके से उस 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम भी हमको याद हो जाएंगे और उनके स्वरूप भी याद आ जाएंगे। सबसे पहले अनित्य भावना आ गई, आई कि नहीं आई? अनित्य भावना, कुछ भी नित्य नहीं है। अब कुछ भी नित्य नहीं है तो सबसे पहले तो बात आती, कह रहे हम लोग ही तो, जीव द्रव्य तो अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा, हम तो नित्य है, सभी द्रव्य नित्य ही है, तो हमने पढ़ा है। फिर ये अनित्यता की भावना की बार चर्चा क्यों करी थी? अच्छा, अनित्यता की भावना किस अपेक्षा से की थी? पर्याय की अपेक्षा से की थी।
मतलब हर एक पर्याय जो है वो पर्याय नष्ट होने वाली है। और अगर हम अपनी पर्याय की तरफ अगर अभी देखेंगे तो अपनी पर्याय भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। हम बचपन से जवानी में आए, जवानी से बुढ़ापे में आए, देखते देखते 60-70 साल खत्म हो गए। हुए कि नहीं हुए? क्या किया? एक एक पर्याय की तरफ देखते देखते अनित्यता दिख रही कि नहीं दिख रही है? और वो अनित्यता मुझे बोल रही है कि तेरी पर्याय अनित्य है। इस अनित्य पर्याय की अपेक्षा से ही तू तेरी भटकन हो रही है। इसको अब मुझे छोड़ना है। तो ये पर्याय जब नष्ट हो जाएगी तो पर्याय नष्ट होने का दुख करना है कि नहीं करना है? अब आज की जो पर्याय है वो नष्ट हो रही कि नहीं हो रही है? मनुष्य भोग की पर्याय भी तो नष्ट होने वाली है कि नहीं होने वाली है? तो अगर वो नष्ट होने वाली है, कुछ भी हो जावे, मरण के समय मुझे कोई बचाने वाला है क्या? तंत्र मंत्र क्षेत्रपाल साक्षात तीर्थंकर भगवान हमको बचाने वाले हैं क्या? कोई मुझे इस जगत में बचाने वाला नहीं है। आयु खत्म होते ही मुझे अगले भव में जाना ही पड़ेगा। यही तो अशरण भावना मुझे बता रही है। बता रही कि नहीं बता रही है? आशरण के बाद एकत्व भावना आ रही है। नहीं? कौन सी आ रही है? पद्मा सदल के दीदी, कौन सी आ रही है? संसार भावना। संसार भावना आ रही है। तो ये जो भटकन है, एक एक पर्याय, मरण के पश्चात हम लोग पर्याय में जा रहे हैं। निकालो एक एक। अरे संसार भावना का ही अगर हम लोग चिंतन करने बैठे तो मैं तो गारंटी दे सकता हूं आधा घंटा निकल जाएगा एक एक चीज को। भले मुझे कोष्टक याद नहीं है, वो 24 कोठों का होता है मुझे मालूम है। मुझे अग्रहित अग्रहित और मिश्र इतना तो याद ही आ रहा है। द्रव्य परावर्तन में मुझे पुद्गल परावर्तन, नौकर्म परावर्तन का और उसके साथ साथ में कर्म परावर्तन की चर्चा, विसर्जोपचय, ये सारी चीजें मुझे याद आ रही है। बस थोड़ा सा और उन शब्दों के ऊपर रुक करके, अच्छा विसर्जोपचय और इस पे क्या फर्क है, चिंतन शुरू करते हैं। अब अर्धपुद्गल परावर्तन सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, तो सम्यक दर्शन का थोड़ा सा चिंतन यहां पर आता है। क्या मैं इसमें से कैसे छूटने वाला हूं? क्षेत्र परावर्तन में स्वक्षेत्र परक्षेत्र की अपेक्षा से चर्चा चलती है, एक अवगाहना की अपेक्षा। अभी मैं इतनी अवगाहना में हूं, क्या मेरा स्वक्षेत्र परावर्तन चल रहा है? तो इससे अधिक एक प्रदेश अधिक वाली अवगाहना कौन सी होगी मेरी? अभी जितनी मेरी अवगाहना है, आप लोगों की जितनी अवगाहना है, उसमें एक प्रदेश अधिक अवगाहना कौन सी हो सकती है? तिर्यंच की भी हो सकती है, मनुष्य की भी हो सकती है, देव की भी हो सकती है, नारकी की भी हो सकती है। हाँ या ना? बिल्कुल हो सकती है। तो उसमें से मैं अभी कौन सी लेने वाला हूं? उसके पश्चात अभी हमने जन्म कहा लिया था, भैया फला फला यहां पर इस नगरी में जन्म लिया था। तो यहां से एक प्रदेश और हट करके वही नगरी दिख रही है मुझे। अभी गांव के बीच में जहां पर हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में आपको जन्म हुआ है, वहां से एक प्रदेश और, एक प्रदेश कितना है? एक अणु बराबर, एक अणु का जो साइज है उसके बराबर एक प्रदेश है आकाश का, उसी के ऊपर हमको जन्म लेना है। तो मैं पुणे की जगह पर लखनऊ में जन्म ले लूंगा। अगर लखनऊ में जन्म ले लूंगा तो एक प्रदेश अधिक होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब है मेरा परक्षेत्र परावर्तन की घड़ी रुक जाएगी, फिर मैं आगे चला जाऊंगा, वहां की आयु पूर्ण करूंगा, फिर और यहां से अगर चला। तो इस प्रकार से क्षेत्र परावर्तन की चर्चा, काल परावर्तन। काल परावर्तन में मान लो मेरा काल परावर्तन चल रहा है तो पंचम काल है, अवसर पीढ़ी का पंचम काल। पंचम काल के कौन से समय में जन्म ले लिया? 2500 साल तो पूर्ण हो रहे थे, उसके पहले मोटा मोटी में तब जन्म लिया है। तो अगला समय जो मुझे है उसके लिए कब आएगा? और 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ही तो अगला जन्म आएगा, अगला समय आ जाएगा जिसमें मुझे लेना है। मतलब मुझे और रुकना पड़ेगा। भव परावर्तन में मनुष्य की आयु लेकर के आए हो, मनुष्य की कितनी आयु मिली है? मान लो मोटा मोटी में 70 75 80 साल की आयु मिली है। अब 80 अधिक एक समय की आयु लेकर के मुझे वापस फिर से जन्म लेना है। पर अभी तो सम्यक दृष्टि हो चला जाऊंगा देवगति में, देवगति से फिर मनुष्य गति में आऊंगा, मनुष्य गति में आऊंगा तो फिर कितने समय की आयु लेकर के आऊंगा? मतलब तब तक मेरा काल परावर्तन रुक जाएगा। और अभी जन्म का चल रही है साइकिल का, मरण की साइकिल चल रही है, ये तो पता ही नहीं है। अगर जन्म की चल रही तो पूरी करके फिर से मरण की भी साइकिल करनी है। अरे हाँ या ना? हाँ। और भाव परावर्तन,
कितने कर्म बांध रहा हूं, उस कौन से कर्म की कौन सी स्थिति बांध रहा हूं, उस स्थिति स्थान की अपेक्षा से कौन सा कषाय भाव चल रहा है, उस कषाय भाव का कौन सा अनुभाग बंध स्थान चल रहा है, उस अनुभाग बंध स्थान का कौन सा योग स्थान चल रहा है। कितनी देर हो गई संसार अनुप्रेक्षा? अभी तक तो दुखों का वर्णन ही नहीं आया, सिर्फ पंच परावर्तन का आ गया। 5 मिनट हो गए ना? हाँ, हो गए। संसार अनुप्रेक्षा हो गई, संसार अनुप्रेक्षा, उसके बाद और चारों गति के दुखों की चर्चा करते 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 एकत्व अनुप्रेक्षा में आ गए। मैं अकेला हूं, दिखने दीजिए अंत्य संसारी जगह, वहां पर भी मुझे इलेक्ट्रिक विद्युत दाहिनी में डालने वाले, मुझे अंदर अकेले को जाना है, बाकी सारे वहीं पर रखेंगे, उससे आगे नहीं आने वाले हैं वो। वहां भी अकेला ही जाना पड़ेगा। दुख अभी जो मुझे दर्द हो रहा है अकेले को ही हो रहा है, सुख जो हो रहा है अकेले को ही हो रहा है। कुटुंबीजन, मेरे कुटुंबीजन कौन है? ये कुटुंबीजन है ही नहीं मेरे। मेरे कुटुंबीजन कौन है? दशलक्षण धर्म जो है वही मेरे कुटुंबीजन है। वही मुझे धर्म जो है, वही तो मुझे इसमें से बाहर निकालने वाला है। और वही तो स्वजन होते हैं। स्वजन मेरे इष्ट कौन है? तो मुझ पर जो उपकार करने वाले, सहकारिता करने वाले, वही है। आज जो मेरे पास मैं जिनको इष्ट बोल रहा हूं, क्या वो मेरे इष्ट है? वो तो झगड़ा कर रहा है, वो तो अपमान कारक भी बोलते हैं, सारी बातें करते हैं। अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना को ले लो, एक 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 एक, एक को। भाई ये हूं, मेरा शरीर कैसे है? मैं और शरीर अलग है कि नहीं है? वही तो सोचने के लिए बैठे हैं। मैं और मेरा परिवार अलग है कि नहीं है? अलग है। मेरे कुटुंबीजन और मैं अलग हूं कि नहीं? अलग है। अन्यत्व भावना आ गई। और अन्यत्व भावना के साथ साथ में अन्यत्व भावना, ये सारा संसार अनुप्रेक्षा का और एक चीज रह गई थी, उसका कारण मिथ्यात्व था। और अन्यत्व भावना जो है, जो हम अन्यत्व का चर्चा नहीं कर सकते, वो हमारा मोह है। मोह हमें बता रहा है कि हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। इतना करते 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 अशुचि भावना आ गई। मेरा शरीर कैसा है, जिसको मैं पर मान रहा था, तो मैं पर क्यों मानूं उसको? वो अशुचि है। मेरा स्वभाव अशुचि नहीं है, मेरा स्वभाव शुद्ध है। और शुद्ध है, किंतु अभी मैं अशुद्ध अवस्था में हूं, तो अशुद्ध है, तो उसमें से अशुद्धि कहां से निकालूं? चावल में से कंकर हटाने के, कंकर में से चावल हटाने हैं, ये हमको देखना है। क्योंकि जब तक अशुद्धि कितनी है तब तक पता नहीं चलेगा, तब तक विशुद्धि कितनी है ये तो पता चलेगा क्या? बोलो। नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए पूरी की पूरी भगवती आराधना से लेकर के सारे महीने में, कौन से महीने में क्या था, एक एक अपनी ही माता के गर्भ में हम हैं। पहले 10 दिन इस अवस्था में थे, फिर अगले 10 दिन इस अवस्था में थे, फिर अगले 10 दिन स्थिर थे, कलिल कलुष और स्थिर। इस प्रकार से होने के बाद में दूसरे महीने में एक बुड़बुड़े की तरफ देख लो खुद को, मैं एक बुड़बुड़ा हूं। तीसरे महीने में और फिर आगे बढ़ो, चौथे महीने में मांसपेशियां आ रही है। मांसपेशियों के आगे चलते चलते फिर 5 अंग, 5 पुंज वहां से निकल रहे हैं, अंग उपांग बन रहे हैं, नख केश रोम ये सब बन रहे हैं, चर्म आदि बन रहे हैं। और फिर दिख रही है 7वें महीने में नाल लगी हुई। क्या भोजन कर रहे हैं? माता ने चबा चबा कर खाया हुआ, उसके साथ उसी का कफ मिला हुआ, उसी के साथ उसका पित्त मिला हुआ, ऐसा जा करके मैं सर्वांग से उसको ग्रहण कर रहा हूं। तो जो अशुचि से बना हुआ मेरा शरीर भी अशुचि है। और भगवान का शुक्र है, कर्म सिद्धांत का शुक्र है कि ये मेरे साथ आने वाला नहीं है। कितने लोग अभी का शरीर साथ में लेकर के देवगति में जाना चाहोगे? बोलो। भैया कुछ भी हो जाए, मैं इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। एक भी तो बैठा है कि यहाँ पर? नहीं। सारे शरीर की वजह से परेशान है। और इस बात का आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि ऐसा परेशान करने वाला जो शरीर है, हम यहीं पर छोड़ करके जाने वाले हैं। और नया शरीर जो मिलेगा, वो इस प्रकार का रोग वाला तो नहीं मिलने वाला। देखो कितनी देर से कितनी देर तक हम लोग बात कर रहे हैं, कम से कम एक 15-20 मिनट तो हो गए। 15 मिनट तो आराम से हो गए। अभी तक तो सारी अनुप्रेक्षाएं हुई ही नहीं है। और ये सारा का चिंतन करते 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 इन्हीं के दौरान हमको अनुभूति होती कि मैं कौन, जब शरीर मैं नहीं हूं। क्योंकि हम जब त्रयस्थ की अपेक्षा से जब देखते हैं, जब खुद का पार्थिव शरीर दिखना चालू हो जाएगा,
तब हम समझ सकते हैं। जब हमको दिख रहा है कि रज और बीज वीर्य के साथ में योनि स्थान बना था और उसमें आकर के मैंने जन्म ले लिया, इसका मतलब मैं दूसरी तरफ जगह से आकर के उस पर पड़ गया होगा। तो यही तो अनुभूतियां है, यही तो मुझे जो दिख रहा है, और जो मैं अनुभूति मतलब और क्या, कुछ आपको ठंडा गर्म लगने वाला है क्या? इससे अलग कुछ नहीं लगने वाला है। अनुभूति का अर्थ यही है कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, और जब तक नहीं लगता है तब तक ये प्रैक्टिस चालू करनी है। एक दिन में नहीं दिखेगा। जैसे मैंने कहा, वॉकिंग पर जाते हैं तो वेट लॉस हो गया, वजन कम हो गया, एक दिन में नहीं दिखता है। और इसीलिए आपका अभ्यास जो है आपको सतत चालू रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो बातें समझ में आ गई। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताए, इससे अलावा कोई प्रैक्टिकल नहीं है, रास्ता यही है। और ये मेरा और आपका रास्ता नहीं, तीर्थंकर भगवंतों ने रास्ता यही अपनाया था। जब उनको निमित्त मिल गया, किसका? चिंतन के लिए निमित्त मिल गया। प्रतिमान योग में कथा तो आती है कि दर्पण में देखा, दर्पण में देख के बाल सफेद दिख दिया। अब बाल सफेद दिखने से तीर्थंकर तो जग गए, उनको तीर्थंकर को वो तो जग गए, और हम जग गए क्या? हाँ, हम भी जग गए, किंतु हमने करेक्टिव एक्शन ले लिया। क्या कर दिया? काली डाई लगा दी। वो चेतना नहीं होता है, वो मोह है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? झुर्रिया दिखने से कितने सारे हमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बाल सफेद होना, झुर्रिया होना, कमर में दर्द है, अलग अलग प्रकार की व्याधियों का दिखना, अब ताकत कम हो जाना, निर्णय प्रक्रिया में अब हम पीछे रहना, बच्चों का आगे आ जाना, ये सारी सारी चीजें हमें रिटायरमेंट की तरफ इशारा कर रही कि नहीं कर रही है? तो इसको साधन समझ लो और रिटायरमेंट की तैयारी कर लो, बात खत्म हो गई। और रिटायरमेंट कैसे लेनी है, क्या क्या सोचना है, ये भी आगम में बताया है, तो उसको पढ़ लो। इससे और तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये सब देख करके अभी भी हाँ ठीक है करेंगे, हमको मालूम तो है ये सब ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो महाराज जी ने बताया हुआ है। अरे बताया तो है, इससे आगे और तो कुछ है ही नहीं है। आकर के आपको कोई उठा करके, जैसे हम गाड़ी को सर्विसिंग के लिए दे करके आते हैं, है कि नहीं है? अपनी टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी है, मैकेनिक के पास में सर्विसिंग को दे करके आते हैं और बताते ये प्रॉब्लम से सर्विसिंग करके वापस दे दो। ऐसा कोई उठा करके आपके अंदर वैराग्य भावना अपने आप इंजेक्ट करने वाला है क्या? कि भैया उसका इंजेक्शन लेकर के आते, जैसे वैक्सीन ले ली वैसे एक एक भावना के 12 भावना का कोर्स करके आते हैं हम लोग। 12 इंजेक्शन का कोर्स मिल जावे तो कितना अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता है। और ये इंजेक्शन का कोर्स हम अपना ही कर सकते हैं, हम खुद ही अपने आत्मा को समझा सकते हैं। बस ये आदत डाल दीजिए कि जितना जितना हमें सोचने का अवसर मिलेगा, और एक एक चीज में सोचने का अवसर ढूंढ के निकालिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता रहा हूं, ये ग्रंथों में सीधा सीधा ऐसा नहीं लिखा रहेगा, ये गुरुओं के अनुभव से, जो उनके मुख से सुनी हुई जो वाणी है, मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं। आपको जो चीजें सामने दिखती है उसके अंदर आप चिंतन को विषय निकाल लो। प्रमोद जी, हमारे लिए विषय की कमतरता ही नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति दीदी कह रहे हैं, हमको ही पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पुरुष को ही तो करना, हमको ही तो करना है पुरुषार्थ। यहाँ पर पुरुष मतलब द्रव्यलिंग से नहीं लेना है, सारे पुरुषार्थी बैठे हैं यहाँ पर। कहीं पर भी महावीर भगवान ने नहीं बोला कि अर्थ काम धर्म और मोक्ष ये स्त्रियों के लिए नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ भी स्त्री के लिए है, प्रयास करने के लिए, तभी तो स्त्रीलिंग छेद करके बाहर आ जाएगी। हाँ या ना? धर्म पुरुषार्थ तो हमें सिर्फ शुभ भावों को करने के लिए सिखा रहा है, तो आप तो सब शुभ भाव कर ही रहे हैं, द्रव्य पुरुषों से ज्यादा कर रहे हो। सबोसरण से लेकर के आज तक मंदिर तक अगर देखते हैं तो भी क्लियर है। हाँ, पुरुष शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलते हैं। वही क्लियर है। तो इसी के अंदर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो शरीर की जो अशुद्धि की चर्चा चल रही थी, गंदे शरीर की बात चल रही थी, वो किस हद तक गंदा है? बोलते इसके सानिध्य में सुगंधित द्रव्य भी आ जावे तो भी वो सुगंधित द्रव्य को भी दुर्गंधित कर देता है।
कह रहे हैं सुट्टु पवित्रम दौवम सरस सुगंधम मनोहरम जम्पी देह निहितम जायदी घिनावनम सुट्टु दुर्गंधम। कह रहे हैं देह निहितम, देह में निहित, देह में लगाए गए, शरीर पर लगाए गए क्या, सुट्टु पवित्रम, अत्यंत पवित्र। क्या अत्यंत पवित्र शरीर पर लगाया है, सरस सुगंध। एक तो सरस अर्थात उत्कृष्ट है, और सुगंधित है। उत्कृष्ट और सुगंधित, तो सुगंधित द्रव्य में भी उत्कृष्ट सुगंधित द्रव्य ले लिए। और कैसे है वो, मन को हरने वाले हैं, मोहित करने वाले हैं। ऐसे द्रव्य दौवम, वो द्रव्य को भी, घिनावनम सुट्ट दुर्गंधम, उसको वो घिनाने, घिनौने और अत्यंत दुर्गंधित कर देता है, जा यदि वो बन जाते हैं। आचार्य शुभचंद स्वामी इसका और खुलासा करते हैं। वो कहते हैं, अब उनको पूछा गया भगवान ये यहां पर सरस सुगंधित क्या होता है, तो उसके लिए वो सारी चीजें बता रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई। मुख्य विषय क्या है, हमारा अपवित्र देह जो है, दुर्गंधित देह जो है, इसके ऊपर अगर हम सुगंध भी लगा दे तो सुगंधित द्रव्य को भी ये दुर्गंधित करने वाला है। कैसे है, सुष्टु पवित्रम द्रव्यम सरस सुगंधम मनोहरम यद्यपि देह निहितम जायते घृणास्पदम सुष्टु दुर्गंधम। यद्यपि द्रव्यम, कौन से द्रव्य, यद्यपि अगर, द्रव्य भी, कौन से द्रव्य, चंदन कर्पूरा गरु कस्तूरी सुगंध पुष्प प्रमुखम। चंदन कर्पूर आगरू, उसके साथ साथ में कस्तूरी, सुगंध और पुष्प, ये सब सुगंधित प्रमुख है। इनको प्रमुखता से ले लेना। किंदक्षम सुष्टु अतिशयेनम पवित्रम शुचि, ये अत्यंत अतिशयकारी पवित्र है, शुचिर्भूत है। कीदक्षम पुनः सरस सुगंधम, सरस सुगंधम अर्थात अपूर्व रसगंध सहितम। सरस सुगंध का अर्थ क्या कर दिया, अपूर्व रसगंध सहितम। अन्नपान आदि, जैसे अन्नपान आदि जो होते हैं, गुलाब जाम की खुशबू, गुलाब जाम का रस, जो जो पकवान थाली में आए हैं, नमकीन हो मीठे हो जो भी है, वो देखने के लिए, सुगंध के लिए और रस के द्वारा तथा उनका स्पर्श भी आपको मनोहारी लगता है कि नहीं लगता है, उससे आप प्रफुल्लित होते कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो वो जो प्रफुल्लित करने वाले जो द्रव्य है, किंतु उस अपवित्र देह के कांटेक्ट में आ जावे, स्पर्शित हो जावे, तो क्या हो जाता है, शरीर संपृष्टम जायते भवति देह निक्षिप्तम। अब आगे उसके पहले कह रहे हैं सरस सुगंधम अर्थात अपूर्व रसगंध सहितम अन्नपान आदि। और वो कैसे है, मनोहरम, मन को हरने वाले, ऐसे ऐसे उसके आकार है, वर्ण है। आप कहते कि नहीं कहते हैं, क्या केसरी श्रीखंड बना है, वर्ण उसको देखिए, है कि नहीं है। जलेबी जितनी करारी होनी चाहिए, जितनी गर्म होनी चाहिए, गर्म क्या है, स्पर्श से दिख रहे हो, वर्ण से पीली दिखनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, रसभरित होनी चाहिए, उसको हाथ लगाते ही वो करारी है और गर्म है, समझ में आ रहा है। इसके पश्चात मुख पर लग करके सारी, मतलब हम पंचेंद्रिय से उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो मन को, चित्त को हर रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं चेतश्चमत्कारम, चेतने वाला चमत्कार, ऐसा चमत्कार करने वाले कि हमारी चेतना जग जावे। तदपि द्रव्यम देह निक्षिप्तम, इतना सब करके भी क्या होता है, देह निक्षिप्तम शरीर संपृष्टम जायते भवति। ये जलेबी जो खा ली, इसके साथ आ गई तो उसने चबा दिया, अंदर लेकर के जलेबी एज इट इज
पूरी जैसा उसका शेप था वैसे जैसे गोल की थी वो गोल की गोल रहने वाली है? नहीं। वही तो हमने कहा था कल, आज गुरुदेव ने क्या कहा था, महाराज जी, ध्यानसागर महाराज जी ने, उसको कंठ से नीचे ढकलने से पहले एक बार मुंह खोल करके देख लो, पहले जो जलेबी थी अब जलेबी की हालत क्या हो गई है। ना वर्ण बचा है, ना रस बचा है, ना सुगंध बचा है, ना उसका आकार बचा है। ऐसा क्यों हो गया? इस शरीर के संबंध में आने से इसकी ये हालत हो गई। अच्छा, ये हालत हो गई, और क्या हो गया? ये वैसे की वैसे रहने वाली क्या? नहीं, उसका तो मल मूत्र बनने वाला है। आचार्य भगवान कहते हैं कि द्रक्षम घृणास्पदम सुगोत्पादम अर्थात जुगुत्सोत्पादकम। ऐसी घृणास्पद जिसे जुगुत्सपा ग्लानि उत्पन्न होती है, ऐसा है। और सुष्टु अतिशयनम दुर्गंधम पूति गंधम, अतिशय दुर्गंधित ऐसे पर्याय में उसका पर्यवसन होता है। क्लियर है? तो ये शरीर कैसा है? स्वयं दुर्गंधित, स्वयं घृणास्पद है, और इसके सानिध्य में अगर मनोहारी सुगंधित द्रव्य भी आ जावे, जो फिर अन्नपान आदि हो सकते हैं, या फिर आप दूसरा भी लगा सकते हैं, इत्र आदि, कर्पूर आदि को भी लगा सकते हैं। कर्पूर आदि अगर आपने लगा, कर्पूर आप तो लगाते नहीं हो, बट वो सारी चीजें उपयोग में आई हो, ऐसा इत्र तो लगाते हो, डिओड्रेंट तो लगाते हो। हाँ, तो वो लगाने के बाद क्या होता है? थोड़ी देर तक असर दिखता है, उसके बाद में उसका असर दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर की दुर्गंध उसके ऊपर हावी हो जाती है। ये आचार्य भगवान हमको कह रहे हैं। अब चलते हैं गाथा क्रमांक 85 में। आचार्य भगवान अब कह रहे हैं कि ये शरीर जो है, उस शरीर के अशुचित्र का और विस्तार करते हैं और चीजें बताते हैं। क्या है ना, हमको पता नहीं है अपने ही शरीर के बारे में। इस प्रकार का विचार कभी किए थे क्या? पर ये हर रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिन में 3-3 बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी जो हमने अन्न प्रक्रिया का वर्णन आचार्य भगवान ने जो कर दिया, वैसे दिन में 3 बार तो खाते कि नहीं खाते हैं? अरे इसको तो हाँ बोलो। हाँ, नाश्ता करते हो, दोपहर का भोजन करते हो, शाम का फिर से चौविया रहता है ना? हाँ, दोपहर में अगर मान लो ज्वार की रोटी ली तो शाम को पराठा लगता ही लगता है, नहीं तो पोहा लगता ही लगता है, कुछ ना कुछ तो लगता ही है, 3 टाइम लगता है कि नहीं लगता है? और तीनों बार चबाने का कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है? तो तीनों बार ये सब चीजें बन ही जाती है। आगे कहते हैं, मनुयानम असुईमयम विहीना देहम विनिमयम जान तेसिम विरमण कज्जे ते पुनः तथैव अनुत्तता। हे भव्य, संबोधन कर रहे हैं। मनुयानम, ये मनुष्यों का, देहम, मनुयानम देह, ये जो मनुष्य का देह है, वो विहीना, कर्म के द्वारा, विधि, विहीना मतलब क्या है? विधि के द्वारा। यहां पर कौन सी विधि है? कर्म विधि। कर्म के द्वारा असुईमयम, अशुचि, विनिमयम जान, विनिमयम मतलब विनिमय किया गया है, रचा गया है। तो मनुष्य का ये जो देह है, ये विधि के द्वारा अर्थात कर्मों के द्वारा अशुचि, अशुद्ध ही रचा गया ही जान। तो हमारा शरीर इस प्रकार का है, इसका कारण कौन है? कारण कौन है? औदारिक शरीर मिलने का कारण कौन है रजनी दीदी? नाम कर्म है। और नाम कर्म को प्राप्त कराने वाला, उसको कमाने वाला कौन है? ये संसारी जीव ही है, उसका मोह ही है, राग द्वेष ही है। तो ऐसा जो शरीर है, उस शरीर का तेसी विरमण कज्जे, विरमण मतलब क्या है? वैराग्य भावना, कज्जे मतलब निर्माण होने वाली। तो तेसी विरमण कज्जे मतलब ये जो देह है, ये ऐसा अशुचि, अशुद्ध कर्मों के द्वारा क्यों बन गया है? तो ये वैराग्य के लिए कारणभूत बन जावे, इसीलिए ये ऐसा विधि के द्वारा रचा गया है। विधि के द्वारा क्यों रचा गया है अशुद्धि? क्योंकि देखिए, ये शरीर के साथ में मोक्ष होना है क्या? नहीं, इसका मतलब शरीर को छूटना है। तो अगर शरीर को छोड़ना है
तो शरीर को छोड़ने के लिए शरीर कितना खराब है ये तो समझना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो ये जैसे मानो विधि ने, कर्मों ने ही आपको, किसको, मनुष्य को, क्योंकि क्यों मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं, मनुष्य गति में ही मोक्ष है। तो मनुष्य को ऐसा घृणित, निंदनीय, अशुचि, अशुद्ध शरीर विधि ने दिया है, मानो वो वैराग्य लिए कारणभूत बनने के लिए ही मनुष्य को ऐसा शरीर मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे आचार्य कह रहे हैं। किंतु ये तो अपेक्षित था कि ऐसा शरीर पाकर के आप, इसके निमित्त से आप वैराग्य को प्राप्त हो जाओ। किंतु गंगवाल जी, हमने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया? ते पुनः तथैव अनुरक्ता, हमने उसी में अनुराग कर लिया। हमको वैराग्य छोड़ने के लिए जो कारण दे दिया, उस छोड़ने के वैराग्य के कारण में ही हमने अनुराग कर लिया, और उसी के साथ में उसको सजाने में, उसको बढ़ाने में, उसको पोसने में, पालन करने में हम लोग लगे हुए हैं। उसको कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले हम भागते ही भागते हैं। हाँ या ना? अभी अभी दीदी ने, डॉक्टर महिला दीदी ने जब चर्चा चल रही थी, तो पांडव मुनिराज का उदाहरण बीच में लाया था, है ना, कि गले में इतने सब तप्त लोहे के आभूषण डालने पर भी वो चुपचाप, सिर्फ चुपचाप बैठे नहीं, तो श्रेणी भी आरोहण कर गए। और हम लोग सोच लो, मंदिर जी में बैठे हैं पूजन के लिए, है ना, और बाजू वाला दीपक लगाने के लिए माचिस जलाता है, तो वो माचिस जला करके नीचे जब तक नहीं डालता तो हमारा ध्यान उसकी तरफ रहता है। क्यों है ये? कहीं उसका वो तीली मेरी साड़ी पर ना आ जावे, और मेरी साड़ी, चलो साड़ी हो या फिर शरीर हो, यहाँ पर वही बातें जो हमारे लिए वैराग्य का कारण बन सकती है, वही के लिए हम उसी में अनुराग कर रहे हैं। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब 85 नंबर गाथा के बारे में शुभचंद्र आचार्य महाराज और इसको क्या क्या खोल देते हैं, देखते हैं। मनुजानाम शुचिमयं विधिना देह विनिर्मितं जानीहि, तेषां विरमण कार्येते पुनः तत्रैव अनुरक्तः। मनुजानाम अशुचिमय, तो अशुचि का अ और हलंत म, ये दोनों मिलकर के बन गए पूर्ण म। दिख रहा है? जिनके सामने पीडीएफ है उनको ही दिखेगा, और जिनके सामने पीडीएफ है, अगर ये शुभचंद स्वामी की गाथा पढ़ रहे हैं, उनके सूत्र पढ़ रहे हैं, उनके ये टीका पढ़ रहे हैं, तो उनको और एक्स्ट्रा स्पेशल आनंद मिलेगा। कहते हैं जान अर्थात जान ही, क्या जानना है? मनुष्याणाम देहम शरीरम, मनुष्य का देह अर्थात शरीर, विधिनाम, विधिनाम अर्थात पूर्वोपार्जित कर्मणाम, अशुचिमयम, अपवित्रामयम, विनिर्मितम, निष्पादितम। मनुष्य का देह पूर्व उपार्जित कर्म की वजह से अशुचिमय अर्थात अपवित्रतामय बन गया है, निर्मित हुआ है, निष्पादित हुआ है। तेषाम, मनुष्याणाम, वीरमण कार्ये वैराग्योत्पत्ति निमित्तम, पुनः, पुनः बाद में लेंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा क्यों है? तो तेषाम, उस शरीर का, कौन से शरीर का? अपवित्र अशुद्ध शरीर का। मनुष्यानाम वीरमण कार्य, मनुष्य को वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, वैराग्योत्पत्ति निमित्तम, वीरमण कार्य अर्थात वैराग्योत्पत्ति निमित्तम, उसके लिए वैराग्य की उत्पत्ति का निमित्त करके वो होना चाहिए। किंतु पुनः ते मनुष्य, मनुष्य के लिए क्या होता है? वही शरीर, तत्रैव शरीरे अनुरक्ता प्रेम संबंध। और जो बचपन से उसको सजाने संवारने में लगे हुए हैं, मैं सिर्फ माता भगिनियों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पुरुष भी पीछे नहीं रहते हैं। बालों में जितनी बार कंघी करते हैं, शर्ट्स पैंट्स जिस प्रकार की फैशन को बदल बदल करके पहनते हैं, शूज जिस प्रकार के चप्पल आदि अलग को बदल बदल करके पहनते हैं, अरे एक को छोड़ो, घड़ी के कितने सारे प्रकार रखते हैं, गॉगल्स के अलग अलग प्रकार रखते हैं, पॉकेट में पर्स अलग अलग प्रकार के रखते हैं, और फैशंस, और क्या करते हैं वो, फैशन नहीं और एक शब्द है उसको,
वो सब आप एक ही टाइप के लगाते हैं ना, टिकली भी वो मतलब बिंदी भी एक ही सा लाल की कलर की होती है। मैचिंग मैचिंग, और मैचिंग सिर्फ माता भगिनियां नहीं करती है, मैचिंग पुरुष भी करते हैं। आजू बाजू में देखो, दिखता है। ये कब होता है? जब जीव का ज्यादा मोही स्वभाव होता है, अर्थात कुमार अवस्था और यौवन अवस्था जो है, उसमें जो संभला नहीं है, जिसका ज्यादा पतन नहीं हुआ है, वो आगे जाकर के संभल सकता है मोटा मोटी में। किंतु जिसका ज्यादा पतन हो चुका है, ऐसे जीव का आगे जाकर भी संभलना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए भी आपको 60 65 70 वाले भी पिकनिक पर जब जाते हैं, तो 25 30 साल वालों के जैसे वस्त्र, गॉगल, ये सब जाकर के वैसे वैसे हाव भाव बना करके सेल्फी फोटो निकाल करके लाते हैं। अब बहुत बार उनकी अकेली अपनी भी भूमिका रहती है, ऐसा नहीं है। उनके उनके जो घर के जो परिवार वाले रहते हैं, उन परिवार वालों की भी भूमिका बहुत रहती है। अरे सब निकालते, तुमको निकालने में क्या जाता है? ऊपर से क्या कहते हैं, उम्र तो एक नंबर है। ये सारे डायलॉग आप लोगों ने सुने कि नहीं सुने हैं? अरे बड़े सुनने के लिए मिलते हैं। उम्र तो एक नंबर है, उम्र तो मन में होती है ना। मन में हरापन बना रहना चाहिए। हाँ, सब बना के रखो, बना के रखो, बना के रखो। और फिर योग्य भाव में ये भाव हो कि हमारी संलेखना भी उत्कृष्ट होनी चाहिए, है कि नहीं है? हाँ, ये दोनों चीजें साथ नहीं चलेगी। संसार और मोक्ष दोनों एक साथ नहीं चल सकते। संसार और मोक्ष दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। संसार का मार्ग अलग है, मोक्ष का मार्ग अलग है। इसको भी समझना चाहिए। अब चलते गाथा क्रमांक 86। इसी अर्थ को दृढ़ कर रहे हैं आचार्य भगवत और आगे। एवं विपिदेहम पिच्छन्ता वियकुनन्ति अनुरायम सेवन्ति आयरेण अलब्ध पूर्वम तिमन्नन्ता। एवं, इस तरह, एवं मतलब इस प्रकार से, विहम विधि के अनुसार, मतलब इस पूर्वोक्त जो कहा जाता है, मतलब इस तरह अब तक जितना भी कहे गए हैं, विहम पिदेहम, जो देह है, इस तरह पहले कहे के अनुसार जो देह है, कैसा देह है? अब तक कैसे देह की चर्चा चल रही है? अशुचि देह की चर्चा चल रही है। उस अशुचि देह जो है, वो उस शरीर को पिच्छनता भी, प्रत्यक्ष देखता हुआ भी, कौन? ये जीव उसमें क्या करता है? अनुरायम, अनुराग करता है। अनुरायम पुनंती, अनुराग करता है। और फिर अलब्ध पूर्वम, ये शरीर मैंने पहले कभी नहीं पाया था, इसकी लब्धि मुझे पहले कभी पूर्व में प्राप्त नहीं हुई थी। शब्द लगा दिया है। इसकी लब्धि मुझे पूर्व में कभी नहीं हुई है, ऐसा मन्नंता, ऐसा मान करके, आयरेन ये सेवंती, आदर पूर्वक इसकी सेवा में लगता है कि नहीं है? नेचर ने तेरे को दिया है। क्या दिया है नेचर ने तेरे को? 5 इंद्रियां दी है, ऐसा शरीर दिया है, तो क्यों ना रात्रि में पाव भाजी खा ले? भगवान ने इंद्रियां दी क्यों है तुमको? क्यों ना अच्छा अच्छा म्यूजिक सुन ले, क्यों ना अच्छे अच्छे चित्रपट देख ले? पहले कभी मिला है? यार इसके बाद मिलेगा क्या गारंटी है? हाँ, ये सब करते रहेगा तो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी पक्की नहीं है। हाँ, ये तो पक्का है। समझ में आ रही है गाथा? क्या कह रहे हैं आचार्य भगवत? वो कह रहे कि इतना सारा अशुद्ध देह आपको मिलने पर भी मनुष्य या जीव किस प्रकार की बात करता है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको। अभी कल हम लोगों ने, कल से और आज जितना भी वर्णन किया मुख में चबाने का, उस अन्न का क्या हो रहा है, दुर्गंध का, सुगंध का क्या क्या हो रहा है, ये सब होने के पश्चात भी कल या परसों जो कोई कार्यक्रम में जाने वाले हैं, विवाह में जाने वाले हैं, कोई फंक्शन में जाने वाले हैं, वो कैसे जाएंगे? खुद की तरफ देख करके बोलना है, कैसे जाएंगे? देखो समाज तो है, समाज को तो हम
छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर मुनि महाराज बन लो, नहीं तो आरिका माता जी बन लो, कोई सजने धजने की बात ही नहीं है, सीधे जाकर के बैठ जाओ। मैं मानता हूं कि ये यहाँ पर जितना भी सारा उपदेश लग रहा चल रहा है, वो इमीडिएटली जैसे चिंतन में बैठो और सारी चीजें इमीडिएटली आ जावे, ये नहीं होगा। वैसे ही ये मत सोचना, अरे कल तो बड़े उत्तर दे रहा था स्वाध्याय में, और आज देखो कैसे नट करके थस करके सच सच के उस कार्यक्रम में आ गए हैं। ऐसा दूसरों के ऊपर उंगली मत करना, खुद क्या किया है वो देख लेगा। किंतु यहां से वैराग्य भावना जागनी चाहिए। अब बाह्य में हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, जितना हो सके उतना ही, जितना पर्याप्त है उतना ही सजना और धजना। और वो भी कैसे सजना और धजना, मजबूरी है इसलिए सज धज रहे हैं, ये भाव, प्रामाणिक भाव अंदर आने चाहिए। जैसे मैं बहुत बार कहता हूं कि आपकी दुकान अजैनों की गली में है, तो वहां पर अगर अजैनों का कोई धार्मिक फंक्शन आ जावे, तो उस मंडप में आपको जाना पड़ता है कि नहीं, वहां पर उसकी आरती आरती में भी वगैरह में जाना पड़ता है आपको। तो आप कैसे जाते हो, भरे मन से जाते हो वहां पर, भारी मन से जाते हो। अरे मैं जाना नहीं चाहता, बट क्या करें, लोकोपचार है, जाना पड़ता है भाई, जाना पड़ता है। ऐसे ही अब ऐसे सारे आयोजनों में जहां पर रात्रि का भोजन दिया जा रहा है, जहां पर हरी हरी घास के ऊपर भोजन का प्रबंध किया गया है, जहां पर डीजे के ताल पर सब लोग कुछ अंकल नाच रहे हैं, ऐसी जगह पर मुझे लोकोपचार की वजह से जाना पड़ रहा है। धीरे धीरे मैं इसको कम करूंगा। अभी भी मुझे इसे भोगने की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है। अंदर ये भाव, ये चिंतन चलना चाहिए। और आने के पश्चात अपनी पर्याय के अनुसार और अपनी योग्यता पात्रता के अनुसार प्रायश्चित्त भी लेना चाहिए। ये प्रायश्चित्त आपके लिए अनिवार्य नहीं है। कल कोई झगड़ा करने के लिए मत आना, नहीं तो कोई महाराज जी को जाकर के मत बोलना, भैया ने बोला था कि शादी से आने के बाद में प्रायश्चित ले लेना, नहीं तो महाराज जी मेरे को बुला लेते, पंकज जी आपने क्या बता दिया। अच्छा, जिसकी पहली प्रतिभा भी नहीं है उसको भी आपने बोल दिया प्रायश्चित ले लो। अब हमारे बोलने का क्या भाव रहता है, अभ्यास रूप से ये सारी चीजें करनी है कि नहीं करनी है। तो जब अभ्यास रूप से करते हैं, तो अभ्यास रूप से जो हमारा ध्येय है उसकी चर्चा होनी चाहिए, ना कि अभी के वर्तमान पर्याय की। ये हमको सबसे पहले समझना चाहिए। बात समझ में आ गई। हाँ, और यहां से सिर्फ प्रेरणा दी जा रही है, हम आपको थोड़ी फोर्स कर रहे हैं। भाई दुकान तो हमने खोली है, और दुकान खोलने में हमारे गुरु की बड़ी प्रेरणा रही है, और अपने अपनी मर्जी से दुकान खोली है। किंतु इसमें आकर के आपको कोई परचेस करना ही है, लेना ही है हमारा माल, ऐसी कोई, हम तो बोलते ही रहेंगे कि ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो, सस्ता लगाया है ले लो। किंतु लेना है कि नहीं लेना, वो आपके हाथ में है। हाँ या ना, एक बार बोलो हाँ। तो बात यही है, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर इस प्रकार का अशुचि अशुद्ध वाला शरीर है, इसको हम जानते हैं, इसको हर रोज प्रत्यक्ष देखते हैं। बहुत ऐसे कार्यक्रम में चले गए थे, गर्मी के दिनों में चले गए थे, पसीने पसीने हो गए। जाते वक्त कैसे गए थे, आते वक्त कैसे हुए हालत, याद करो। पसीने पसीने। घर में आने के बाद क्या हो गया, पहले कब जाकर के एक पसीने से लथपथ का वस्त्र निकालता हूं, नहाता हूं और स्वच्छ वस्त्र प्रदान करता हूं। हाँ या ना। तो वो जो सुख भोग करके आए हो थोड़े समय का, उसके प्रति किस प्रकार के भाव है, और वो भाव होने के पीछे कौन कारण है, ये मलिन शरीर। क्योंकि पसीना किसने दे दिया, पसीना किसने दे दिया, थकावट किसने दे दी, ये शरीर ने ही तो दे दी है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि इतना सब होता हुआ भी किस प्रकार की भावना उसके साथ कर रहा है कि मुझे ये आज तक प्राप्त नहीं हुआ था, पहली बार मिला है, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए इसको और भी अच्छी तरीके से सजाना संवरना चाहिए। मैं जानता हूं आपके चेहरे ऐसे क्यों हो रहे हैं, आपको बोर हो रहा है, क्योंकि ये चर्चा आपकी थोड़ी चल रही है। ये चर्चा किसकी चल रही है। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। मतलब आपने उंगली, मेरी चर्चा चल रही है, संबोधन किसके लिए दिया जा रहा है, मेरे लिए ही।
दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसका सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाथा क्रमांक 86 शुभचंद स्वामी क्या कह रहे हैं देखते हैं। एवं विधिम अपि देहम पश्चन्तः अपि च कुर्वन्ति अनुरागम सेवन्ते आदरेण च अलब्ध पूर्वम इति मन्यमानः। कुर्वन्ति करता है, कब क्या करता है? अनुरागम शरीरे अति स्नेहम, अनुराग करता है अर्थात शरीर के साथ में अति स्नेह। अब बताइए, स्नेह और अति स्नेह, शुभचंद स्वामी यहां पर अति स्नेह मतलब गाथा के अर्थ में क्या लेना है? अनुराग करता है। आप अनुराग करते कि नहीं करते वीतराग भगवान की छवि में? वो भी अनुराग है, और शरीर के प्रति भी अनुराग करते हो कि नहीं करते हो? तो दोनों अनुराग सही है क्या? एक ही है। बस इसी को समझाने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर अनुराग का अर्थ क्या लेना है? अनुराग का अर्थ क्या लेना है? अति स्नेहम और अति सर्वत्र वर्जये। अति को सभी जगह पर छोड़ना चाहिए, छोड़ने योग्य होता है। कौन करता है? के मनुष्य कीदृक्षा एवं विधिमपि सप्त धातु मलमूत्र दुर्गंधतादि निवृत्तमपि देहम शरीरम पश्चंता प्रेक्षमाणः। करता है क्या? अनुराग। कौन? मनुष्य। क्यों? कब? किससे? एवं विधमपि, जो इस तरीके से मिला हुआ। कौन सा शरीर है? सप्त धातु मलमूत्र दुर्गंधादि निवृत्तमपि, जिसमें से निवृत्त हो रहा है, निकल रहा है। क्या क्या निकल रहा है? सप्त धातु निकल रहे हैं, मलमूत्र निकल रहे हैं जो दुर्गंधित है। ये जो जिससे निकल रहे हैं, ऐसे शरीर को पश्चंता प्रेक्षमाना देख रहा है, साक्षात देख रहा है। अपिच पुनः, किंतु फिर भी, पुनः आदरेण च उद्यमेन, आदर सहित उद्यमेन सेवन्ते। अब और बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है जो अब तक गाथाओं में के शब्दार्थ पे हम लोग नहीं समझ रहे थे। अब आचार्य भगवान वो सेवा किसकी करने के लिए बोल रहा है? बोल रहे हैं हम लोग कि जीव किसकी सेवा कर रहा है? स्त्री शरीराधिकम भजंती। अब यहां पर और सूक्ष्मता में जा रहे हैं। सेवन, स्त्री पुरुष के शरीर का भोग कर रही है, पुरुष स्त्री के शरीर का भोग कर रहा है। और वो शरीर कैसे है? अब तक इतनी बार बता करके हो चुके हैं कि मलमूत्र से दुर्गंधित ऐसा शरीर है, किंतु उस शरीर को भोग करते वक्त ऐसा इस तरीके से भोग कर रहा है कि ये पहले मिले नहीं है और पता नहीं आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। की दक्षा संता अलब्ध पूर्व, किस प्रकार से सोचता है? अलब्ध पूर्वमिति मन्यमानः, अतः मतलब आज तक इसकी प्राप्ति कभी नहीं हुई है। अतः पूर्व कदाचित भी न प्राप्त मिति जानता, पहले कभी मिला है कि नहीं मिला ये नहीं जानता, इसलिए ये इस प्रकार के दुर्गंधित शरीर को भी आदर पूर्वक सेवता है, भोगता है। यह आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं। एक गाथा बाकी है और 87 नंबर की गाथा, जो इस अशुचि भावना की अंतिम भावना है, अंतिम गाथा है। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि अशुचि भावना का फल क्या है? अशुचि भावना कार्यकारी कब होगी? अशुचि भावना का भावना कब सफल होगा? जब इस शरीर से विरक्त होंगे। यहां पर प्रतिभाधारी कितने बैठे हैं? पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर के छठी, सातवीं तक के भी जितने भी है, पहली प्रतिभा में जो स्वरूप है वो दूसरी प्रतिभा का मूल बन जाता है। दूसरी प्रतिभा का स्वरूप तीसरी प्रतिभा के लिए मूल बन जाता है। मतलब वो तो सारी चीजें आती है कि नहीं है? मतलब जिसकी छठी प्रतिभा है, कहाँ गए वीके जैन साहब? सातवीं प्रतिभाधारी वाली हमारी अनिता दीदी, और भी कोई अगर है तो ये सारे लोग पहली प्रतिभा को धारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे प्रमोद जी दूसरी है कि तीसरी है? प्रमोद जी अभी
दूसरी है, तीसरी की चर्चा चल रही है, बट दूसरी है। तो दूसरी में पहली का भी तो पालन कर रहे कि नहीं कर रहे हो, मीनाक्षी दीदी? और जितने हमारे जैसे अनुव्रति प्रथम प्रतिभा को पालन करने वाले दीपा दीदी, रेखा दीदी आदि जितने भी है, तो इन सबके मूल में पहली प्रतिभा का क्या स्वरूप है? संसार शरीर भोग निर्भिन्ना। किस किस से निर्भिन्न हुए हैं? किस किसके वैराग्य को प्राप्त हुए हैं? संसार से, अर्थात संसार के दुखों से, संसार की भटकन से, और शरीर से, और भोगों से। मतलब जितने भी पंचमगुण स्थानवर्ती बैठे हुए हैं, उन सब के लिए शरीर और भोग से निर्भिन्नता होना अनिवार्य है। पंचम गुण स्थान बचा के रखना है तो क्या करना पड़ेगा? शरीर से निर्भिन्न होना पड़ेगा। और शरीर से निर्भिन्न होने के लिए अशुचि भावना से जैसा कुछ दूसरा है ही नहीं। क्लियर हो रही है बातें? तो इसीलिए जिनकी प्रतिमाएं हैं, जैसे आप हर रोज प्रतिक्रमण आदि करते होगे, सामायिक आदि करते होगे, 12 भावनाओं का भी चिंतन हमें करना चाहिए एक बार तो। और ऐसी 12 भावना वो पद बोलने से नहीं होगा, कहा गए चक्री जिन जीता, या राजा राणा छत्रपति, ठीक है ना, वो कौरव पांडव चले गए, वो कौरव पांडव को पता है वो चले गए हैं, और हमको भी पता है वो चले गए। आज तक गाते 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 कुछ फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ अपने मन की संतुष्टि हो गई है कि आज मैंने पाठ कर लिया। इस संतुष्टि से आगे कुछ भी हुआ है क्या? बोलो। वैराग्य भावना को भा करके आपने प्रतिमाएं ली है क्या? प्रतिभा लेने का कारण क्या था? सोचो सोचो, सोचने की बात है ये। तो वैराग्य भावनाओं को हमें दृढ़ करना है, वैराग्य भावनाओं को हमें भाना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आचार्य भगवान यहां पर वही कह रहे हैं कि जो शरीर से विरक्त होने वाली ये, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि हमारे गुणस्थान को हम बरकरार कैसे रखें, उसको मेंटेन करने के लिए हमें ये उसको सोचना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी हमारे जैसे पहली प्रतिभा से आगे प्रथम प्रतिभाधारी है, हर रोज कुछ ना कुछ तो वैराग्य भावना का चिंतन हमें करना ही करना है। ठीक है? एक बार बोलो हाँ। अगर ये करते हैं तो हमारा मोक्ष दूर नहीं है। भले इस भाव में ना हो, भले अगले भाव में ना हो, किंतु हमारा मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है। जो परदेह विरक्तो निय देहे नय करेदि अनुरायम अपसरुव सुरत्तो असुयित्ते भावना तस्। बहुत सुंदर गाथा है। क्या कह रहे हैं आज आचार्य भगवान? परदेह में आसक्ति नहीं, अनुरक्त नहीं निज देह में, सफल उसकी भावना जो रक्त आत्म स्वरूप में। जो पर देह में आसक्त नहीं है और ना ही स्वयं के देह में आसक्त है, उसकी अशुचत्व भावना सफल है, जो आत्म स्वरूप में अनुरक्त है। अब ये मत पूछो भैया आत्म स्वरूप कैसा होता है। जिसको भी ये प्रश्न है आत्म स्वरूप कैसा होता है, उसने वो जयमाला को याद करना, विराग सनातन शांत। अब बोलते जाओ, ठीक है ना? क्योंकि बाहर तो सबको है, कंठस्थ तो सबको है, कंठ में है, उसके नीचे नहीं उतरी है। जब पदार्थों को चाट चाट करके खाते हो, जब पदार्थों को चाट चाट करके खाते हो, यही से अंदर जाता है। पदार्थ को अच्छे अच्छे सुगंध को सूंघते हो, तो ये सुगंध वाली नली भी वही पहुंचती है, कहां पर? कंठ में। अच्छे अच्छे आवाजों को, गीतों को जब सुनते हो, तो भी वो नली यहीं पर पहुंचती है। ये सारे वहीं पर पहुंचते हैं, पंचेंद्रिय के विषय सब यहीं पर पहुंचते हैं। किंतु वैराग्य भावना को, भक्ति को, स्तोत्र को
ये सबको जो कंठ में है ना यहाँ पर, उनको हम साइड में सरका देते हैं। कब? जब पंचेंद्रिय का विषय का सेवन करते हैं, क्योंकि काफी अच्छी जगह होती है यहाँ पर। कभी देखा कि नहीं आपने? हाँ, पंचेंद्रिय विषय जब अंदर जा रहे हो तो बिल्कुल इसको साइड में कर देते हैं, खिसका देते हैं। ये खिसकाना ही हमको बंद करना है। उस पवित्र कंठ से ही वहीं से जा रही है सारी चीजें, सोचना है। आचार्य भगवान कहते हैं जो पर देह विरिक्तो, पर देह स्त्री आदि की देह और स्त्रियां पुरुष की देह को मानना है, दूसरे का देह जो है उससे विरक्त हो करके निज देह में अनुराग नय करे दी। ना पर देह में अनुराग करता है, ना स्व के शरीर में अनुराग करता है, और करता तो किसमें करता है? अपसरुव सुरत्तो, अपने आत्म स्वरूप में ही सुरक्त अनुरक्त होता है। तस उसकी अस्वीत्य भावना, अस्वीत्य भावना मतलब अशुचि भावना सफल होती है। ठीक है, क्लियर है? तो अशुचि भावना सफल होने के लिए क्या उपाय बता दिया? ना स्वयं के ना दूसरे के देह में आसक्ति करनी है। आसक्ति करनी है तो आत्म स्वरूप में करनी है। और अभी के लिए हमारा आत्म स्वरूप कैसा है? राग द्वेष की मंदता वाला है, सम्यक दर्शन वाला है, सही सोच, विवेक, और उसके साथ साथ में राग द्वेष की मंदता तक सही आचरण वाला है। और इसी को बरकरार रखना है, उसी स्वरूप में आरक्त होना है, आसक्त होना है। आसक्त होना है मतलब आसक्त होने पर हम क्या करते हैं? उस चीज को बढ़ाते हैं, उसको पाने की इच्छा रखते हैं। हाँ या ना? एक आधी गाड़ी पर, एक आधी वस्त्र पर, एक आधे वो बहुत अच्छे शोपीस आदि जो होते हैं जो घर में मुझे चाहिए, उसके ऊपर जब हम आसक्त होते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो उसको पाने की भावना करते हैं, और एक बार पा लिया तो क्या करते हैं? उसको अच्छी तरीके से सजाते संवारते और उसको मेंटेन करते हैं। बस इसी तरीके से हमें किस पर अनुरक्त होना है? आत्म स्वरूप पर। तो आत्म स्वरूप को तो प्राप्त करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, किंतु ये एक साथ होगा क्या? नहीं होगा। तो धीरे धीरे करना पड़ेगा। कितना धीरे धीरे? अरे बहुत लेट हो चुका है, तो अभी तो ज्यादा देर नहीं है, समय नहीं बचा है, तो भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले राग द्वेष की मंदता, इसके ऊपर ही हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। इस भाव में राग द्वेष की मंदता हो जावे और सम्यक दर्शन को हम अच्छी तरीके से बरकरार रखे तो भी काफी फायदा हो सकता है। उसी की अशुचित्व भावना जो है वो कार्यकारी है, सफल है, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। यह परदेह विरक्ता निज देहे न च करोति अनुरागम आत्मस्वरूप सुरक्ता अशुचित्वे भावना तस्य। तस्य मुने अशुचित्वे भावना अशुचित्वानुप्रेक्षा भवतीत्यर्थः। तस्य कस्य, किसकी सफल होती है? यह पुमान, जो जीव, जो पुरुष, पुमान जो पुरुष पुरुषार्थी, परदेह विरक्ता, अर्थात परेशाम स्त्री प्रमुखानाम देहे शरीरे विरक्ता विरक्ति प्राप्ता। क्या कह रहे हैं? परदेह विरक्त है। तो परदेह विरक्त का अर्थ क्या कर दिया? उसका अर्थ करते हैं परेशान। परेशान अर्थात कौन है पर? यहां पर स्त्री प्रमुखानाम। अब ये पुरुष की अपेक्षा से स्त्री प्रमुख कहा गया है, स्त्री की अपेक्षा पुरुष लगा देना। स्त्री प्रमुखानाम देहे शरीरे विरक्ता विरति प्राप्त, उससे विरक्ति को प्राप्त है। च पुनः, और क्या करता है? न करोति न विधता विदति, न करता है ना विदता है। क्या करता है? कम क्या नहीं करता है? अनुरागम अति स्नेहम, किसके प्रति? क्व निज देहे स्वकीय शरीर, स्वकीय स्व शरीर के प्रति भी वो इस प्रकार के भावना नहीं रखता है। तो फिर क्या करता है? आत्मस्वरूपे शुचिद्रूपे सुरक्ता ध्यानेन लीनः। इस प्रकार से ये आत्म स्वरूप शुद्ध चित रूप अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति ही आदर भाव रखता है और उसी के ध्यान में लीन होता है। ध्यान में लीन होता है मतलब उसी को प्राप्त करने में लग जाता है। देह शुचि चेतसि भावयन्तम शुभेन्दु देवम प्रणमामि भक्त्या सुसन्मति कीर्तिमितम प्रयत्नात् सद्भावना भावकृते स्वभावात्।
इति श्री स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षायां भट्टारक श्री शुभचंद्र देव विरचित्तिकायां अशुचित्वानुप्रेक्षा प्रतिपादकः षष्ठोऽधिकारः। बोले कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथराज की जय। स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज की जय। महानुपकारी आचार्य शुभचंद्र महाराज की जय। तो यहाँ पर ये छठी 12 में से 6 जो अनुप्रेक्षा है वो यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। आप लोग सोचोगे भैया अभी तक तो 1.5 महीना ही हो रहा है ना, मोटा मोटी भी 1.5 महीना हो गया स्वाध्याय शुरू करके, और 12 में से 6 तो पूर्ण भी हो गई। इसका मतलब 2-3 महीने में तो ये निपट जाएगा, है ना। कुछ निपटने वाला नहीं है, कुछ निपटने वाला नहीं है, क्योंकि शुभचंद स्वामी को भी मालूम है और किसको, कार्तिक स्वामी को भी मालूम है कि इनको और परोसने की जरूरत है। इसलिए यहां से आगे वाली ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। कौन सी आने वाली 3, आश्रव भावना, संवर भावना, निजर भावना, ये 3 जो है ज्यादा बड़ी नहीं है, किंतु उसके बाद में आने वाली जो लोक भावना है और आगे आने वाली अंतिम वाली धर्म भावना जो है, इसका विस्तार बहुत बड़ा किया है और इसी में हमें महीनों लगने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर पूरा पूरा श्रावकाचार आगे आने वाला है। अभी क्या क्या आने वाला है, अब पूरा तिलोय पन्नति आगे आने वाला है। उसके पहले संवर निर्जरा और मोक्ष में, ये संवर निर्जरा और आश्रव संवर निर्जरा में क्या क्या आने वाला है, कर्मकांड आने वाला है, सर्वार्थ सिद्धि आने वाली है। तो ये सारे ग्रंथ जो है अब आगे वाली भावनाओं के साथ में चलेंगे। चलिए कुछ प्रश्न आ रहे हैं उनको लेते हैं। रेखा दीदी आपका प्रश्न, उसके पास कुसुम दीदी मुंबई। वंदना भैया जी। हाँ जी। यूं कह रही आपने शरीर भोगों से विरक्त यूं बोला, प्रथम जो पहली प्रतिभा वाले होते हैं उनको, तो हम्म। फिर कैसे क्या समझा उससे पहली प्रतिमा वाले में? हाँ, तो सब लोग बोलेंगे अरे अगर ये विरक्ति नहीं है तो फिर पहली प्रतिभा ही नहीं ले सकते। नहीं, ये उसकी शुरुआत मानी जाती है। आगे चल करके जो मुनिपद प्राप्त करना है, उस मुनिपद के महाव्रतों की ये जो है पूरा का पूरा अभ्यास है। 11 प्रतिमाएं जो है ये इसका अभ्यास है, और 11 प्रतिमाओं का अभ्यास पहली प्रतिमा में शुरू हो रहा है। वो सारे क्या है कि 12 व्रत जो है वो 12 व्रत, और 12 व्रत पहली प्रतिभा में निरतिचार की जगह पर थोड़ा सातिचार अतिचार सहित लगते हैं, और जाकर के क्या होता है उसका अभ्यास चलता है, और दूसरी प्रतिभा में कम से कम अतिचार लगे इसकी तरफ ध्यान रहता है। तो इसीलिए इन सब का बेस क्या है, इन पर आगे कौन बढ़ सकता है, या फिर किस प्रकार का प्राणी इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, जिसने संसार शरीर और भोग इनसे निवृत्ति प्राप्त कर रही है या करने के भाव जिनके हैं, ये उस पर जाने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आगे चल करके तो मर्यादाएं बताई जाएगी। भोज्य पदार्थ, अब तो अभक्ष्य की तो चर्चा ही नहीं होगी इसके आगे, तो भक्ष्य पदार्थ आएंगे तो भक्ष्य पदार्थ की भी मर्यादा की जाएगी। तो मर्यादा में रह करके अगर भक्ष्य पदार्थों से भी अगर आसक्ति नहीं छूटती है, मतलब क्या है, लौकी के पकोड़े खा सकते हैं, खा सकते कि नहीं खा सकते हैं, खा सकते। हाँ। फिर जो चने का आटा घर का बना हुआ है, लौकी बढ़िया से प्रासुक लेकर के आए हैं, और उसको अच्छी तरीके से भिगो करके देख करके शोधन करके सामने घाने के तेल के ऊपर लेकर के उसकी आपने जा करके बना ली लौकी के पकोड़े, और ऐसे खा रहे कि 2 हफ्ते में 2-3 बार आ रहे, वो नहीं तो भोजन ही नहीं जाता। अब बोलो तो क्या मतलब हो गया कि उस दूसरी प्रतिभा दिख तो रही है, क्रिया से तो दूसरी प्रतिभा पल रही है, मर्यादा वाला भोजन, शोध का भोजन, शोध के वस्त्र के साथ सारी चीजें हो रही है, किंतु ये सिर्फ बाह्य रूप हुआ, आंतरिक नहीं हुआ। तो इसके लिए किसकी तैयारी चाहिए, इसके लिए तैयारी चाहिए कि अब हमें मर्यादा इसलिए करनी है कि हमें अपने भोगों को कम करना है, हमें शरीर के ऊपर की आसक्ति को कम करना है, पंचेंद्रिय विषय की आसक्ति को कम करना है, और इसके साथ साथ में संसार आसक्ति के भी कम करना है। संसार मतलब यहां पर कौन है, कुटुंबीजन, परिवार आदि परिग्रह जो है उसकी सबकी चर्चा। तो इन सब में आसक्ति को कम करना है। इन भावनाओं के साथ में मैं पहला कदम जब इस मोक्ष मार्ग पर रख रहा हूं तो वो मेरी पहली प्रतिमा है। क्या पहले पग रखने में मुझे पूरा मोक्ष मार्ग हो गया? नहीं, ये शुरुआत है। तो शुरुआत की अपेक्षा से वहां पर आसक्ति कम होती दिखनी चाहिए। पहली प्रतिभा से दूसरी प्रतिभा में कम, दूसरी से तीसरी में कम। क्यों? क्योंकि तीसरी में एक सामायिक बढ़ा लिया आपने। एक सामायिक बढ़ाने से क्या हो गया, सामायिक बढ़ाने से चिंतन बढ़ गया, तो आसक्ति और कम होनी चाहिए।
आगे चल करके चौथी प्रतिमा में आपने प्रोषद आदि कर दिया तो वहां पर रस त्याग, और रस त्याग तो और आगे, पर प्रोषद आदि जो चीजों की अपेक्षा से अपने भोजन के ऊपर हम मर्यादा कर रहे हैं, खाने की चीजों पर मर्यादा कर रहे हैं। फिर सचित त्याग प्रतिभा, और हम मर्यादा कर रहे हैं, तो मर्यादा कर रहे हैं मतलब क्या, अब आसक्ति वाली चीजें छोड़नी पड़ेगी। सचित्त जो है उनको एक पद्धति की उसको प्रासुक करके अचित्त करके ही उसको खाने की आ जाएगी। मतलब पहले अमृत को उठा करके सीधे मुंह में डालते थे, अमृत फल है, भक्ष्य है, तो भी उसको अब ऐसा नहीं चलेगा। अब उसको अच्छी तरीके से भिगो करके प्रासुक करके और उसको लवण आदि लगा करके उसको भक्ष्य बना करके खाना पड़ेगा, अचित करके खाना पड़ेगा। तो ये सारी तैयारियां जो है, ये संसार, और ये एक हो गया संसार शरीर भोग निर्भिन्ना पंच गुरु शरण। शरण पंच परमेष्टि की शरण को जाएगा। अब कौन सी शरण, इसके ऊपर कल बात हो चुकी थी, लौकिक शरण और लोकोत्तर शरण। लोकोत्तर शरण के लिए पंच परमेष्टि को छोड़ करके और कहीं नहीं जाएगा। लौकिक में तो और कहीं भी जगह जगह पर जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर है, पुलिस है, वकील है, बहुत सारे लोग हैं, उसके शरण में तो जाते ही जाते हैं। तो यहां पर लोकोत्तर शरण की अपेक्षा से, और तत्वपत ग्रह्य जो मोक्ष मार्ग को अब ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब 7 तत्व 9 पदार्थ के ऊपर उसका क्या हो रहा है, अब यहां से श्रद्धान। और पहली प्रतिभा में जो अतिचार है वो सम्यक दर्शन के अंग के अतिचार जो है वो मुख्यता से वहां पर बताए गए हैं। सम्यक दर्शन की जो अतिचार 8 अंग में जो दोष लगते हैं उनको कम से कम वहां लगाना है। इसलिए निकांक्षित अंग क्या है, निशंकित अंग क्या है, उपगोहन क्या है, प्रभावना क्या है, वात्सल्य क्या है, ये सारे गुणों का पोषण पहली प्रतिभा में जितना बढ़ सकता है उतना हमें बढ़ाना है। प्रतिमाएं सिर्फ खान पान पर मर्यादा लगाना नहीं है, तो प्रतिमाएं अपनी आसक्ति को मर्यादा लगाना है और अपने गुणों को बढ़ाना है। कौन से गुण, रत्नत्रय गुण को बढ़ाना है, ये मुख्यता से हमारे प्रतिमाओं का लक्ष्य है। और ऐसा करते करते मुनि पद के लिए जब हम योग्य हो जाते हैं तब जाकर के हमें महाव्रतों को धारण करके आगे बढ़ना तो है। अभी भैया जी भोजन मर्यादा नहीं है कोई चीजों की, यूं के पहली हम्म। प्रतिभा मर्यादा नहीं हुई, यही हुआ के? नहीं, पहली प्रतिभा में भक्षाभक्ष की जो मर्यादा जो है वो इस प्रकार से दूसरे प्रतिभा जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ हाँ पर अतिचार है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाओ या कुछ भी हाँ हाँ। करो, ऐसा भी नहीं है। तो वो उसके लिए भी जो जो चीजें आगे में बताई गई है उसके अनुसार ही हमको चलना है। थैंक यू भैया जी। ठीक है, इसका भी वर्णन आगे आएगा, धर्म भावना में इसका वर्णन पूरा का पूरा डिटेल्स में आ जाएगा। चलिए कुसुम दीदी, अंतिम प्रश्न, उसके बाद हमें रुकना है, समय पूर्ण हो रहा है आज का। भैया जी ऐसा है कि चिंतन करने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत कठिन हो जाता है। थोड़ा उदाहरण तो दीजिए। जैसे घर वाले साथ नहीं दे तो वो भाई पिक्चर नहीं जाना है तो बोले ये सारा दिन इनको तो बस ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। तो तो इसका मतलब क्या है कि शुरू शुरू में उनको आपको सहकारिता करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में हमें क्या नहीं चाहिए, झगड़ा कलह नहीं चाहिए। ठीक है, सबकी वैराग्य की भावना आपकी इतनी हो ये जरूरी नहीं है, किंतु आप अपने मन में किस प्रकार से भाव रख सकते हैं हमने बता दिया। किंतु इतना भी परिवार को आप पर हावी होने मत दीजिए कि आपके मन के विरुद्ध आपको सब जगह जाना पड़े। हाँ भाई चलो ठीक है, 4 बार बोले उसमें से 2 बार तो जाकर के आप जा रहे हो, हर बार आप हमको मत बुलाओ, आप अपना जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा करने वाले स्वाध्यायी है हमारे पास, मैं आज नाम नहीं गिनाऊंगा यहाँ पर, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जो पर्सनली बातें करते रहते हैं, मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ पर स्वाध्याय ने इस प्रकार की भी चीजें शुरू कर दी। तो ये अपना अपना है। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग सब चीजों को मानते रहेंगे और सब चीजों को परिवार की अपेक्षा से करते रहेंगे, तो फिर तो हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब आपका परिवार संसार मार्ग में अनुरक्त है और मोक्ष मार्ग में अनुरक्त नहीं है, तो इसका मतलब है उनके साथ जाना मतलब संसार में अटकना। तो कहीं ना कहीं तो हमको थोड़ा बहुत तो विरोध करना ही होगा। और इसके लिए तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, पिक्चर के लिए जाना पड़ता है, कहीं और घूमने जाना पड़ता है, पिकनिक पर जाना पड़ता है, ये तो बातें बहुत, या फिर होटल में जाना पड़ता है, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जिनको महाव्रत दीक्षा धारण करनी है, घर से कितनी बार छोड़ करके संघ में चले गए और घर वालों ने कितनी बार पकड़ करके वापस लेके गए, तो भी वो डटे रहे डटे रहे डटे रहे, इसीलिए तो आज जगत पूज्य हो गए। फिर बड़ी माता जी से लेकर के हमारी स्वर्णवती माता जी तक कितने सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। इतना परिवार इतना जल्दी उनके चुंगल से छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि परिवार को आप चाहिए,
किस लिए चाहिए? उनके सुख के लिए आप परिवार को चाहिए। ये बात पहले सबको समझना। और परिवार हमारा भाग है, हमारी सहकारिता के लिए है, इसलिए हमको उनसे द्वेष थोड़ी करना है, उनसे झगड़े थोड़ी करने हैं। तो सहकारिता सहकारिता करेंगे, किंतु हमको कम नहीं करना, ये भी क्लियर मैसेज कहीं ना कहीं तो होना चाहिए भैया। इससे आगे चलते चलते चलते, हाँ भाई, ये बोलना सही है उनका कि भाई अब तक का तो पूरा जीवन जो है, पिछले 50 साल, 25-30 साल जो वैवाहिक जीवन के है, वो बच्चों को बड़े करने में चले गए। अब थोड़ा सा फुर्सत मिली है, अब भी तुम भी अगर ना बोलोगी तो हमने क्या करना है? तो भाई ठीक है आपकी बात, तो इसीलिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सहकारिता कर रहे हैं, बट ये भी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए स्वाध्याय अकेले मत करना। आप अगर अपने पूरे परिवार का स्वाध्याय कराओगे, और मुझे मालूम है आप लोग ना मत बोलो, मुझे मालूम है यहां बैठे बैठे कि कितना कठिन कार्य है ये, है ना, कि सबको वहां पर लाना। किंतु जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, स्वाध्याय का और धर्म मार्ग की जो अच्छी साइड, जो अच्छी प्रभावित करने वाली, मोहित करने वाली जो साइड है, उसको हमें आगे रखना है। हम क्या करते हैं, हम उसकी जो थोड़ी सी कटु साइड है, रस त्याग वाली, भोजन ना करने वाली, उपवास वाली, घंटों अभिषेक और पूजन में बैठने वाली, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब आपके आसक्ति कम करने वाली, यही साइड अगर आप संसार मार्गी के सामने करोगे तो वो तो कभी नहीं आएगा यहां पर। आप उनको कर्म सिद्धांत वाली बातें सामने रखो, ज्ञान वाली बातें उनको देखो, अपना धर्म जो है कितना साइंटिफिक धर्म है, ये बातें उनके सामने रख दो, उनकी आसक्ति, उनका, उनके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक है ना, ये बातें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दीदी। एक और बात थी कि बहुत पहले की बात है, पहले महाराज श्रीपाल जी पंडित जी थे, तब वो हमारे खार में आते थे, तो उन्होंने भी 12 भावना ली थी। तब यही शरीर अलग भिन्न है, ये भिन्न है, अलग, ऐसे समझाते थे। तो एक बार मैं तो यात्रा पे गई, तो वहां पर पहाड़ चढ़ना था, तो मन में यही था, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ऐसे करके भर दोपहरी में मैं चढ़ गई ऊपर। और अब हालत खराब। हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वही आपने, वो कैसे क्योंकि लोग सुनो, अब सुनो, क्यों आपके आपको अकेले नहीं बोल रहा हूं, यहां बैठे सबको बोल रहा हूं मैं। आपने आगम को एकांत से लिया, हाँ वही। क्योंकि आगम में दूसरी भी बात बताई है, क्या? शक्तितस तप, तप करना है, क्योंकि आपको ये जो शारीरिक कष्ट करना था, वो योग्यता के अनुसार करना है, वो शक्ति के अनुसार, शक्ति को ना छिपाते हुए करना है, प्रमाद को छोड़ करके करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर से हाई है उसको दौड़ते दौड़ते ऊपर चढ़ना है तब जाकर के सारा पुण्य मिलेगा, नहीं, अर्थ ये नहीं है। इसलिए आगम को अच्छी तरीके से पढ़ो और उसके अपेक्षा से आचरण करो। आगम में, अरे एक उपवास भी करना है तो तरीके से कम चीजें कम करनी है, और तरीके से चीजों को बढ़ाने के लिए बताया है। एब्रप्टली कल रात तक तो ऐसा भर भर के आकंठ खाया है, और दूसरे दिन उपवास करने के लिए अनुमति ही नहीं है। प्रोषद और उपवास ये शब्द दो क्यों आ गए? एकासन और उसके बाद उपवास, फिर एकासन, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मतलब जो आपकी खाने की श्रृंखला चल रही थी उसको एकासन करके थोड़ा आधा खंडित कर दिया, और उसके बाद उपवास कर दिया। और उपवास की मालिका कैसे खंडित करेंगे? पहले एकासन करेंगे, और एकासन के बाद में फिर व्यासन करेंगे, या 2 बार भोजन करेंगे। इसके पीछे पूरा का पूरा साइंस है। अगर जल भी लेना है तो गर्म जल लेना है। हमारे यहां पर क्या है, प्यास नहीं बुझती करके ठंडा पानी पी लेते, ठंडा पानी पी लिया, कच्चा पानी होता है ठंडा, भले छाना हुआ जल है, वो ले लिया, पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, और फिर बोलते क्या है, उपवास नहीं होता। तरीके से करो, बिल्कुल होता है। और कब करो, इसकी शुरुआत कब करो? जब शरीर साथ देता है तब उसकी शुरुआत करो। जब शरीर साथ देना ही बंद कर रहा है, इसलिए तो जो भी अगर कहता है ना, अरे ये उम्र है क्या उपवास करने के और धर्म करने के, हमको तो बड़ा ऐसा लगता है भैया करना है तो जब सारे गात्र शरीर अपने हाथ में है तभी कर ले, नहीं तो इस उम्र में ना समय कर चला जाएगा, गिरनार की तो बात ही नहीं है। और फिर सिर्फ जाकर के हम लोग सिर्फ क्या करते रहेंगे, दुख करते रहेंगे, अरे हाय मेरा नहीं हुआ, अरे हाय मेरा नहीं हुआ। और फिर बच्चों को सलाह देते रहेंगे, अरे आप तो कम से कम करो, हमने गलती करी, अरे तूने गलती क्यों करी? प्रमाद में और मोह में रह करके तो तूने गलती करी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप सब लोग जानते हैं, फिर भी क्या है ना, बहुत बार अंदर से सारी सारी वही वही बातें निकलती है।
आप सब लोगों को मालूम होते हुए भी बार बार वही वही बातें बताने के दोष के लिए क्षमा चाहता हूँ, और आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन करता हूँ। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।